जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ये चीज यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये है ना। तो फिर इसका ये हल होता है, लारावेल में ना हम छोटे से फॉर्म बना लेते हैं। आप यहाँ भी एक फॉर्म बना लें, ठीक है, जिसमें जस्ट ए की वैल्यू जा रही है, और उसको मेथड दे दें पोस्ट का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू कम से कम उसकी यूआरएल में ही शो होगी, और आगे आगे पास भी हो जाएगी। एक और तरीका है सेशंस और कुकीज के थ्रू, लेकिन ये रॉन्ग है, ये इसका बेस्ट मेथड है। ये लारावेल के अंदर ना आपको छोटी छोटी चीजों के लिए फॉर्म्स भी बनाने पड़ते हैं, लाइक डिलीट करवा रहे हैं, एडिट करवा रहे हैं, आपको फॉर्म्स बनाने पड़ते हैं, तो ये बेहतर तरीका है। एनी अदर क्वेश्चन? आज में दो ही, नो सर। अल्लाह करे राम आ जाए। आमीन सर। बड़ी जो है ना मेरे लिए टेंशन बनी पड़ी। अच्छा जी, ये है जी हमारी क्लास। अच्छा, वैसे वो टीचर ने अच्छा पढ़ाया, इसका मतलब मैंने फुल क्लास नहीं ली। ये सर वो तो मुझे लगता है वो कह रहे थे कि 10 साल से मैं इन गौरों के साथ काम कर रहा हूँ, तो हम्म वो एक्शन बदल जाते हैं एकदम से। तो वो कह भी मैं बताऊं कि मैं ये काफी काम कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर तो बेहतर है। अच्छा ठीक, तो मतलब अच्छा रहा है। चलो तो गोली खैर। की तरह चलना शुरू हो जाते हैं सर, माजरत हाँ, मतलब इतनी पीट के साथ शुरू हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि मैंने बोलनी बस इंग्लिश किसी कम्युनिकेशन गोरे के ऐसी ही साथ। होती है, कम्युनिकेशन ऐसी ही होती है ना, बस कम्युनिकेशन ऐसी ही होती है, ऐसे ही करना पड़ता है। अगर आप चले जाओ उसमें, बस स्पोकन इंग्लिश का मतलब ही, अब पिछले वीक एक क्लास हुई थी, पिछले से पिछले वीक, और टीचर भी स्पोकन इंग्लिश का था, आर्ट्स के लिए हमने करवाया था उससे। उसने जी पूरी क्लास में इंग्लिश ही नहीं बोली। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे, लैंग्वेज का मतलब है कि अगले बंदे को लैंग्वेज से ही आउट कर दो, लेकिन माशाल्लाह ये ठीक है इसका मतलब। तो जी मेरे ब्लूटूथ की बैटरी लो भी, तो बता। अच्छा, हमने कल एडिट किया था, अपडेट का मैंने बोला था आप लोग प्रैक्टिस करो, हम भी करते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक्शंस में आता हूँ, और एक नई फाइल बना लेते हैं जी, अपडेट डॉट पीएचपी के नाम से। और इसके अंदर भी सेम वही काम हमने करना है जो हमने यहाँ पर किया। अलबत्ता इस चीज में अकील भाई जरा गौर करिएगा कि यहाँ पर अगर मैं एडिट में आता हूँ और यहाँ पर सक्सेस लिखता हूँ, अकील जरा बोलना, जरा मुझे पता लग गया आवाज आ रही कि नहीं आ जी आ रही है बस। रही। बस ठीक है। मेरी हेडफोन की बैटरी लो हो गई है, मैं तो शायद बंद ही ना हो जाए। अच्छा जी, देखो मिस्टर अकील अकील एट द gmail.com, मैं चाहता हूँ मैं इसको अपडेट करूँ। इसको अपडेट करने के लिए ना मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक डाटा ऑफ फॉर्म, ठीक है, और दूसरा मुझे रिक्वायर्ड है आईडी, जिस आईडी को मुझे अपडेट करना है। तो अकील भाई यहाँ पे मुझे ना एक अजीबो गरीब सी चीज लगानी पड़ेगी, मतलब जो वही जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ये दिस वन आईडी इज इक्वल टू। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे जुगाड़ हैं, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना समझ आ जाए। ये देखिए आईडी, अब यहाँ भी मैं सिंपल ये वाली आईडी कॉल करवा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं मेथड पोस्ट का यूज कर रहा हूँ। अब देखिएगा क्या होता है, ये रिफ्रेश किया, मिस्टर अकील खान लिख देता हूँ आगे में, इसको मैं अपडेट करूंगा, तो यहाँ पर इसको अपडेट पर जाना चाहिए। इसको मैं अपडेट करूंगा तो बेसिकली ये यहाँ पर से अपडेट पर जाएगा, मिसाल के तौर पर मिस्टर अकील खान लिख दिया मैंने, अपडेट करूंगा तो ये देखिए अपडेट पर चला गया। अब ये वाला जो आईडी है ना, इसको मुझे यूज करना पड़ेगा ऑन गेट पे, और जो बाकी का डाटा है उसको मैं पोस्ट पे यूज करूंगा, लाइक मिसाल के तौर पे। सर गेट को थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिएगा जरा, थोड़ा सा। मैं समझा नहीं। गेट और पोस्ट मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा। पोस्ट मेथड वो होता है जिसके अंदर आपको ये ऊपर वाला डाटा नहीं शो हो रहा, नहीं शो हो रहा होता, और गेट वो होता है जिसके अंदर आपको ये डाटा शो हो रहा होता है। मैंने एक्सप्लेन किया था जब तुम मेरे फ्रेंड से थी। देखो मिसाल के तौर पे, अभी हमने यहाँ पर गेट भी यूज किया और पोस्ट भी यूज किया। अगर मैं यहाँ से लॉग इन करता हूँ तो जरा गौर करना, ये लिंक के ऊपर गौर करना जरा,
यहाँ से अब वो तो उसने रीडायरेक्ट कर दिया स्पीड में, लेकिन यहाँ पर यार मैं ऑफ कर दूँ, बार बार साइलेंट दे रहा है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बस ठीक है। अच्छा, जो गेट वाला मेथड होता है ना, उसमें आपको डाटा ऊपर शो हो रहा होता है, और पोस्ट वाले में ऊपर शो नहीं हो रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी मैंने यहाँ से लॉगिन किया है, ठीक है, क्योंकि वो स्पीड में है, हमने यहाँ गेट यूज़ किया हुआ है, तो वो शो करवा देता है। अभी देखिए यहाँ ये इस वक्त यहाँ पर गेट यूज़ हुआ हुआ है, और यहाँ से अगर हम बात करते हैं इसकी, ये देखो, अब क्योंकि मुझे ये डाटा लिंक में नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जो यूज़ करूँगा वो गेट मेथड होगा। दिस वन, गेट मेथड। ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लारावेल में फिर प्रॉब्लम आएगी अगर आप लोग ये नहीं सीखोगे तो, ठीक है। इसी तरह नेम इज इक्वल टू गेट नेम, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये एडिट है, इसके अंदर मेथड हमने क्योंकि अब यहाँ पर पोस्ट यूज़ किया, तो ये बाकी का डाटा हमें थ्रू पोस्ट गेट करना पड़ेगा। तो मैं जस्ट यहाँ पर गेट की जगह पोस्ट लिखूंगा। स्मॉल में भी लिख सकते हैं, मुझे आदत है कैपिटल में लिखने की ये चीज़ें। उसकी रीज़न ये है कि मुझे फिर याद रहता है, ठीक है। ये नेम, ये ईमेल, ये पासवर्ड, एंड पासवर्ड इज गोइंग टू बी दिस वन। अब देखते हैं कि क्या चल रहा है। मैंने रिफ्रेश किया, पहले हमारा नया क्रिएट हो गया था खान, क्योंकि वो गलती से क्योंकि दूसरी लगी हुई थी। खान अली करके देखते हैं। मैं इस तरह करता हूँ तो ये देखो मुझे ये यहाँ ले आता है, कोई एरर भी नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ से इको करके नेम करके देखता हूँ, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, देख रहे हो। अगर इसके बाद यहाँ पर मैं ईमेल करके देखता हूँ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। अगर इसके बाद मैं यहाँ से पासवर्ड करके देखता हूँ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। अगर मैं आईडी करके देखता हूँ, तो ये भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे ये देखना है कि क्या ये क्यूरी मेरी वर्किंग में होगी या नहीं। तो मैं पहले इंक्लूड कर लेता हूँ cn.php को, क्योंकि मेरी कनेक्शन फाइल है। उसके बाद क्यूरी इज इक्वल टू अपडेट फ्रॉम, सर अपडेट यूजर्स नहीं आएगा? अपडेट यूजर्स आएगा। नहीं, फ्रॉम नहीं आएगा। बड़ी देर हो गई अपडेट की भी मैंने लगाई। बेसिकली लारावेल ने ना क्यूरीज वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया हुआ है। लारावेल ने क्यूरीज वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया हुआ है। सर हम वेयर लिखेंगे ना, अगर आईडी के हम्म। हम वो आईडी देंगे ना कि जहाँ पर अपडेट आईडी की ये है। क्वेरी अलग है, ये देखो अकील भाई ठीक कह रहे हैं। अपडेट टेबल सेट एंड पे कंडीशन आएगी। देखो अपडेट सेट, लारावेल ने ना इन क्यूरीज को ही आसान कर दिया, आप यकीन करें। आपको ये क्यूरी लिखनी नहीं पड़ती लारावेल के अंदर, डायरेक्टली आपका काम होता रहता है। नेम इज इक्वल टू नेम एंड सर ईमेल। एंड नहीं आएगा यहाँ पे, अभी वेयर आएगा। नहीं वेयर नहीं आएगा, यहाँ पे कोमा आएगा, सॉरी। अच्छा, दो फील्ड आप अपडेट कर रहे हैं? दो चीजें अपडेट, तीन चीजें अपडेट कर रहे हैं ना इसमें। अच्छा अच्छा, सही। एक दौर में यहाँ पे एंड लगा करता था, तब माई एसक्यूएल भी नहीं होता, माई एसक्यूएल आई भी नहीं होता था, तब माई एसक्यूएल होता था। पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, अब आएगा यहाँ पर वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी। तो वेरिएबल डम करके देख लेते हैं। दिस वन, ये देखिए बिल्कुल ठीक है जी हमारी क्यूरी। नेक्स्ट, सेम इसी तरह माई एसक्यूएल आई
query or die not working with query एंड यहाँ पर दिस वन, और यहाँ से मैं इसको रिडायरेक्ट कर देता हूँ लोकेशन कॉलन home.php के ऊपर, यहाँ डबल डॉट लगा के home.php। इससे क्या होगा, लोकेशन हमारी बाहर चली जाएगी। और अब इसी तरह जैसे मैंने home.php पर ये लगाया था मैसेज वाला, यहाँ पर भी मैं ये लगाता हूँ data is updated message is equal to अब देखते हैं ये, अच्छा जी, query is not working, यहाँ पर डॉट mysqli एरर लगा के देख लो। कल मैं इसकी एग्जांपल भी दे रहा था, आज ही आगे देखा टेबल वेब फूड डिलीवरी यूजर नॉट फाउंड, बेसिकली ये यूजर्स है। इस एरर का फायदा देख रहे हैं, इसके बगैर हमें एरर नहीं शो हो रहा था, इस mysqli एरर वाले फंक्शन ने हमें यहाँ पर एरर शो करवा दिया। ले जी, डाटा इज अपडेटेड। यहाँ से इसको भी अगर हम खत्म कर देते हैं तो ये क्विकली चलेगा। जैसे कि दोबारा मिसाल के तौर पर मिस्टर अकील अहमद शो कराता हूँ दिस वन, तो डाटा इज अपडेटेड। अगर मैं यहाँ से असद के साथ मुख्तार शो करवाता हूँ तो डाटा इज अपडेटेड। अगर मैं डिलीट करवाता हूँ तो डाटा इज डिलीट। अच्छा, अब यहाँ पर भी हम दो चीज़ें कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैसेज आए तो शो हो मुझे मैसेज इस कलर का, जब सक्सेस मैसेज आए, लाइक ये सक्सेस मैसेज है, ये इस वक्त हमें ये शो हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसकी बजाय ये शो होना चाहिए, ठीक है, तो ये शो होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जब डिलीट करें ना तो मुझे डेंजर वाला लुक आए इसमें, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे जस्ट यहाँ पर एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये लगानी पड़ेगी। यहाँ पर मैं डिलीट लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं डेंजर लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम उसका मैसेज प्रिंट करवा देंगे लाइक डिलीट वाला। ये मैसेज यहाँ से प्रिंट करवा देंगे। अब यहाँ पर जो हमने डिलीट वाला सेक्शन बनाया है, इसके अंदर हम इसको मैसेज की जगह ये लिख देंगे। अब देख देंगे क्या होता है, दिस वन, ये देखिए यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली एंड यूजर डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। समझ आया ये कैसे चल रहा है? नया यूजर अपडेट होगा तो ग्रीन शो होगा, डिलीट होगा तो रेड शो होगा, ठीक है। ये कंडीशन है, आपको लैंग्वेजेस में ना कंडीशन के साथ खेलना आना चाहिए। अगर आपकी कंडीशन सूटेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि आप का काम सूटेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि टेबल टेबल क्लास, फिर टेबल टेबल बॉर्डर, उसके बाद फिर से टेबल सॉरी टेबल रो, उसके बाद टेबल एच, सर्च शेयर। देखो यहाँ पर सर्च शेयर आ जाएगा, और मैं यहाँ पर एक और बना लेता हूँ, यहाँ फॉर्म कंट्रोल नेम, इसमें सर्च, और दिस वन
सर्च, ये एंड बटन डेंजर। ओके, ये देखिए, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब यहाँ पर असद लिखूँ या अकील लिखूँ तो यहाँ पर मुझे मेरा डाटा शो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कर लेते हैं हम यहाँ पर कंडीशन कुछ इस फॉर्म में लगा लेते हैं कि हमें अगर सर्च में कुछ आ रहा हो तो भी आ जाए, वरना ये चीज़ ऐसे ही चल जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये हमारा फॉर्म बना है, अभी जो नया टेबल हमने बनाया उसके अंदर ये फॉर्म, इसको इसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा लो। फॉर्म डॉट php, ओके, और इसको दिस सबमिट। ओके, अब देखते हैं दिस वन, असद मुख्तार। अच्छा, इसको हमने मेथड नहीं दिया है, मेथड भी दे देते हैं जी गेट का। अब देखते हैं कि क्या ये चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशंस का खेल है सारा। ये देखो वापस इसी पेज पर आ रहा है। यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ नॉट एम्प्टी सर्च, तो ये क्वेरी चल जाए। अकील भाई समझ रहे हैं? एल्स ये क्वेरी चल जाए। ठीक है, मतलब कि अगर सर्च आ रहा होगा तो हम दूसरी क्वेरी लगाएंगे कोई और। ठीक है, वेयर असद, यानी नेम दिया हुआ हमने डेटाबेस में बैकएंड पे नेम, इसमें एक होता था एट्रीब्यूट लाइक का। जी सर, लाइक लगाते हैं सर। हम्म, सर लाइक करके परसेंटेज आ जाएगी। नहीं, इसमें ये होता है कि लाइक के बाद परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि आपने कितने लेटर्स उसके जैसे शो करवाने या किन लेटर्स की बेस पे ये करना है। वैसे तो ये इतना सक्सेसफुल मेथड नहीं है, वैसे तो ये इतना सक्सेसफुल मेथड नहीं है, लेकिन खैर हम ये यूज करके देखते हैं। लाइक आगे दिस वन सर्च, ये एंड यहाँ पर से लाइक सर्च। ओके, अब लेट्स सर परसेंटेज लगेगा। परसेंटेज बेसिकली सर लाइक लगाया ना तो परसेंटेज लगाना पड़ेगा। परसेंटेज तब लगता है जब हमने मिलते जुलते वर्ड शो करवाने हो। ठीक है, जब हमने मिलते जुलते वर्ड शो करवाने हो। ठीक है, लेकिन सर आपने अगर लाइक लगाया तो आप इक्वल वो, फिर आप इक्वल लगाए अगर आपने ये लगाई है तो, क्योंकि वो फिर एग्जैक्ट वही को सर्च करेगा ना अगर आप लाइक लगाएंगे तो आप। परसेंटेज का निशान यहाँ लगेगा, है ना, दिस वन। आखिर में भी लग सकता है, शुरू में भी लग सकता है। यहाँ लगेगा, है ना। सर आखिर में भी लगा सकते हैं आप। वो करेगा ये परसेंटेज के बीच के कुछ बेसिकली भी वर्ड लेके सर्च कर लेगा वो। बेसिकली अगर हम स्टार्ट में लगाते हैं ना तो वो स्टार्ट से मिलते जुलते वर्ड्स उठाता है, एंड में लगाते हैं तो एंड से मिलते जुलते वर्ड्स उठाता है। अच्छा जी, दिस वन। अब अगर यहाँ से हम अकील उठा लेते हैं या मिस्टर अकील उठा लेते हैं,
मिस्टर अकील खानानी, मिस्टर अकील, एक दफा और डाटा ऐड कर लेते हैं हम यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट एन। अकील भाई आप तो .NET पे काम करते हैं ना? सर मैं .NET पे भी करता हूँ, रिएक्ट पे भी करता हूँ। कल किस पे? रिएक्ट। रिएक्ट जेएस। जी सर। .NET पे तो अब नई एप्लीकेशंस बहुत कम बनती है ना? नहीं सर, बन रही है। अभी एक सॉफ्टवेयर हाउस ने मुझे एक कहा है कि ASP.NET कोर पर जो है ना कुछ काम करना है। प्रॉपरली जो पहले जैसे .NET वो नहीं रही, जैसे आने वाले 20-25 सालों में PHP आने वाली है, जी पाइथन का दौर आ जाएगा। जी जी दौर जी। तो खैर अभी भी है, वो बेसिकली ये है कि पुरानी ऐप्स, बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो कि .NET पर ऑलरेडी बनी हुई है। असल .NET में पे सर थोड़ा .NET ने किया ये है कि अपने आप को काफी इम्प्रूव किया है उसने। रिएक्ट की सपोर्ट भी दे दी है। हम्म जी सर। अगर तो रिएक्ट की सपोर्ट दी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जी सर, नए वर्जन में तो दे दी है उसने। ये तो फिर बहुत आला बात है अगर रिएक्ट की सपोर्ट दे दी, जैसे लारावेल है ना, जी सर। लारावेल रिएक्ट एंगुलर व्यू जेएस तीनों का सपोर्ट देता है। और ये हमारा सर्च भी चल रहा है अब यहाँ पर ना, कोर लैंग्वेजेस अब आकर इंडस्ट्री के अंदर, इसीलिए थोड़ी सी जिसे कह लें उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है, हम्म बिकॉज अब जितनी भी चीजें हैं ना, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप बात कर लो कोई किसी भी EVS सिस्टम की, CVR सिस्टम की, पहले ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते थे जिनको इंस्टॉल करना पड़ता, विंडो हम्म होती थी फिर वो इंस्टॉल होते थे, विंडो होती थी फिर वो इंस्टॉल होते थे, लेकिन अब ऐसा सीन नहीं रहा। अब ऐसा होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, वो हमेशा लोग ऑनलाइन ही बनाना शुरू करते हैं। तो लाइक अगर हमारे पास विंडो ना भी हो, हम अपने टैबलेट पे तो ऑन कर सके, मोबाइल पे तो हम्म ऑन कर सके। जिस बेस पे हमारी इंडस्ट्री ने ना थोड़ा सा बूस्ट पकड़ा है, अब डेस्कटॉप हम्म। एप्लीकेशंस की तरफ लोग कम जाते हैं और इन एप्लीकेशंस की तरफ लोग ज्यादा आ रहे हैं। उसकी जी जी रीजन ये है, सबसे बड़ा फायदा ये कि इस एप्लीकेशन को किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। जी आप जी। मोबाइल पे खोल रहे हैं, आप टैबलेट पे खोल रहे हैं, आप सिस्टम पे खोल रहे हैं, इसने चलना ही चलना है। हम्म दूसरी बात, डाटा उड़ने का खौफ नहीं होता। आपके हम्म सिस्टम को, कंप्यूटर को आग लग जाए, आपका हम्म डाटा नहीं उड़ेगा। रीजन रीजन ये रही कि आपने वो ऑनलाइन स्टोर किया हुआ है, कोई मसला ही नहीं है। और अगर आपने इसको कल को बेचना है, आप अपने ही सर्वर पर रख के बेच सकते हैं। वेब बेस्ड हम्म बने हुए सॉफ्टवेयर के क्रैक्स नहीं होते, मजे की बात ये है। हम्म दूसरे सॉफ्टवेयर के क्रैक्स होते हैं, वेब बेस्ड आपकी आपकी कोई की लीक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वेब बेस्ड बने हुए सॉफ्टवेयर के क्रैक्स आपको नहीं मिलते कहीं। जी जी। शॉर्टकट कोई कूपन लीक हो गया या आपने खुद ही कूपन दे दिए किसी को, या किसी को यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दिया, वो अलग बात है। लाइक अब जब हम अपना वेब एजुकेटर का LMS बना रहे थे, तो मैंने बड़ी कोशिश की हमने कि LMS से ज़्यादा बेसिक, LMS तो ऐसे ही बनाया हुआ है, तो इसका सॉफ्टवेयर है ना, उसमें 110% कोशिश ये है कि अकाउंट्स का सिलसिला सही से मैनेज हो जाए। जो आप लोगों को इन्वॉइसेस आ रही होती हैं, लिंक्स आ हम्म रहे होते हैं, पूरी हिस्ट्री जा रही होती है, मैंने ये इसको बनाते वक्त मैंने ये पूरी कोशिश की कि कम से कम स्टाफ को हायर करना पड़े। लाइक अब हमें वेब एजुकेटर्स में माशाल्लाह हमारे पास 200+ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें किसी अकाउंटेंट को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम्म ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाती है। इनवॉइस बनाने के लिए हमें बार बार वर्ड नहीं खोलने पड़ते, क्विक बुक नहीं खोलनी पड़ती, इधर से इनवॉइसेस जनरेट होकर चली जाती है। अभी एक टीम मेरी काम कर रही है नई अपडेट्स के ऊपर कि आप जैसे कोई पर्सन एडमिशन ले रहा है या जा रहा है, तो उसको बकायदा हम SMS भेजे मोबाइल के ऊपर, उसके ऊपर हमने वीजा SMS वालों से सर्विस ली, अपने NTN वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर्स वगैरह सबमिट करवा के वीजा SMS वालों से हमने APIs ली हैं। आज हमें रिसीव हुई है उनकी अब वीजा SMS तो है वही है, लेकिन इनका पूरा प्रॉपर पोर्टल है, ये हम API देते हैं, हम अपने पोर्टल के अंदर में उसकी इंटीग्रेशन चल रही है, अब इंशाल्लाह कल से शुरू होनी है। ब्रांडेड SMS हमारे अपने नाम से स्टूडेंट्स को मैसेज पहुंच जाता है और ब्लॉकेज का कोई खतरा नहीं होता। काफी सारी चीजें हैं जो ना लोग अब ऑनलाइन आ रहे हैं, यही वजह है कि लोग ना कोर लैंग्वेज को इतना सुजेस्ट नहीं करते।
कोड लैंग्वेजेस पे वही सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जो से सॉफ्टवेयर वन टाइम है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो अपडेट्स होते रहने हैं स्टिल, वो कोड लैंग्वेजेस पर नहीं बनाए जाते। वो या तो यूज किए जाते हैं किसी फ्रेमवर्क को लेकर या किसी लाइब्रेरी को यूज करते हुए। सर ये आपने बिज एसएमएस से या क्यों लिया है? ये आप किसी सेलुलर कंपनी से ले सकते थे, लाइक यूफोन, जैज, तो इन लोगों से भी ले सकते थे। हेलो सर, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। हेलो सर, आपको आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर की आवाज नहीं आ रही, एक आपकी मिनट आवाज। अब आइए, अब आइए। 2 मिनट वेट करिएगा प्लीज। जी जी अकील भाई 2 मिनट, अजान हो रही है जरा। जी अब आवाज आ रही है जी अकील भाई, क्या कह रहे थे आप? सर अजान मैं ये कह में रहा था कि आपने जो ब्रांडेड एसएमएस, बिज अजान एसएमएस वालों से क्या लिए कह हैं, रहे थे आप? तो ये आप हम्म। सर उनसे भी ले सकते थे। ये सेलुलर कंपनीज जो है, ये फोन, मोबिलिंक वगैरह, जोंग वगैरह, तो ये सस्ते नहीं पड़ते आपको? नहीं, सस्ते तो पड़ते हैं बेसिकली। एसएमएस हमने बेसिकली इनसे एसएमएस नहीं लिए, हमने इनके मॉडेम्स यूज किए हैं। ठीक है, नंबर्स हम अपने ही यूज करेंगे, नंबर्स हम अपने ही यूज करेंगे। पीटीए से हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है, लेकिन एसएमएस इनसे हमने इनसे ये सर्विस इस वजह से की है क्योंकि इनके पास ना लगे लगाए सिस्टम्स पड़े हुए हैं। हम अपनी मर्जी से किसी को मैसेज भेज सकते हैं डायरेक्टली, और ये बनिस्बत इन लोगों के ज्यादा सस्ते हैं। और इनकी सर्विस इस वजह से मुझे अच्छी लगी है क्योंकि मसला मसाइल भी अगर आ जाता है ना, तो ये क्विक हल करवा देते हैं। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कोई मसला मसाइल आ भी जाए तो ये क्विकली हल करवा देते हैं। तो और दूसरी बात, मैसेज ना हमारे अपने नाम से जाता है। जो जय जोंग वगैरह वाले हैं ना, ये लोग मैसेज तो देते हैं, लेकिन अगर हम अपने नाम से मैसेज सेंड करवाना चाहे तो उसके लिए इनके बड़े पंगे हैं। इनको कोई खास पंगा ही नहीं है। इनको एक हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दिया एज अ पार्टनर। अब ये जाने इनका काम जाने। इन्होंने खैर हमें ये सर्विस पूरी दे दी करके, और पैसे भी कोई खास इतने नहीं लिए, सही। 10-12 हज़ार ही लिए, लेकिन सर्विस इन्होंने पूरी करके दे दी। हमारा सारा सिस्टम लारावेल करते हुए बनाओ। तो खैर टीम्स है, उनकी कोशिश होती है कि वो कोड लैंग्वेजेस की बजाय या फ्रेमवर्क्स पर जाए या लाइब्रेरीज पर जाए। इसका फायदा क्या होता है देखिए, अब मैंने जैसे लॉगिन सिस्टम बनाया बनाया आप लोगों के सामने ये वाला, जब अकील भाई आप या दूसरे अकील भाई आप दोनों जब ये बनाओगे ना, तो आपके कोड में कहीं ना कहीं चेंजेस जरूर होंगी। आपका कोड ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये मेरा स्टाइल है, वो आपका अपना स्टाइल हो जाएगा। ऐसे ही है जी ना, जी जी। राइटिंग होती है जैसे, कोड भी वैसे ही यस। होता है। हो सकता है कि आप फाइल के अंदर दोबारा कोड लिखना पसंद ही ना करो, आपको नहीं यार पीएचपी के लिए कोड अलग ही सही रहता है, इधर नहीं मैंने लिखता। ये आपको नहीं यार, ये जो है मैंने कोड लिखा है, आप फंक्शंस बना दास अलग है। हमारे पास क्या सर होता आपकी है, आवाज ड्रॉप हो रही है बहुत हम ज्यादा। लोग लैंग्वेज पे
अब ठीक है आवाज? मेरी साइड पे अब ठीक है आवाज भाई? जी अभी हमारे ना ठीक है। यहाँ पर लाहौर में सर्विस जरा थोड़ी अच्छा सर्विस हमारी जरा ना डाउन कर दी गई है। रीजन ये है कि कल कोई हड़ताल हो रही है शायद, वो अच्छा अच्छा हाँ मौलवी साहिबान की। जी जी, तहरीक तो यहाँ लब्बे पर ना वालों की कल सर्विस हमारे स्ट्राइक कॉल है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल तहरीक लब्बैक का जो मरकज है वो मेरे घर के अच्छा अच्छा कोई सही है। 2 किलोमीटर पे है। हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सही। तो बस ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी। अलबत्ता मैं ब्रांड होता है हर पर्सन का। एमवीसी क्या करता है? एमवीसी आपके कोड के स्टाइल को नहीं बदलता। फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क्स में जैसे एमवीसी है, जैसे लारावेल स्टाइल को नहीं बदलने देता अपने आप को। उसकी रीजन ये है, ये आपको ऐसा ही रखता है जैसे आप काम कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आप एमवीसी यूज करते हुए स्ट्रक्चर को यूज करते हुए अब एक बंदा है, 10 बंदे हैं, 50 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, सबका कोड राइटिंग स्टाइल जो है वो सेम रहता है। हम हमें नेक्स्ट चाह था एमवीसी को जो है ना स्टडी करना है। व्हाट थिंक अकील भाई, अब हम एमवीसी पर शिफ्ट हुए, लारावेल के ऊपर शिफ्ट या पीएचपी के ऊपर 3-4 और चीजें लगा लें, क्योंकि लारावेल कवर नहीं होती। व्हाट यू थिंक? सर पीएचपी के ऊपर थोड़ा सा और टाइम लगा ले बस, उसके बाद सर ये आवाज आ रही है आप? अच्छा, तो दोनों अकील भाई मुझे बताइए कि व्हाट यू थिंक कि हम लारावेल पर शिफ्ट होना चाहिए, हमें किसी एमवीसी को यूज करना चाहिए इसमें, या अभी हम कोर लैंग्वेजेस पर ही रहें? लाइक सर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है तो मैं आपकी बात सही से समझ नहीं पाया हूँ सर। हाँ, अब आवाज ठीक आ रही है? मैं इंटरनेट चेंज किया। जी जी अभी क्लियर है। मैं कह रहा हूँ कि व्हाट यू थिंक अब हम नेक्स्ट वीक से एमवीसी पर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि लारावेल के अंदर पीएचपी कवर हो जाएगी, लेकिन पीएचपी के अंदर लारावेल कवर नहीं होगी। क्या कहते हैं आप लोग? कोई एक अच्छी सी बड़ी एप्लीकेशन बना के देखते हैं। बेसिक्स हमने काफी पढ़ ली है, कंडीशंस पढ़ ली हैं, क्यूरी लिखना देख ली है, डाटा पास आउट करना देख लिया है, फेच करना देख लिया है। क्या सर कहते हैं? सर ये बताएं सर कि हमें उसमें क्या हम कोर्स के अंदर दोनों पढ़ेंगे या हम एक एक करके पढ़ेंगे या छोड़ देंगे किसी एक को? मैं समझा नहीं, दोनों से मुराद क्या है? वहाँ एमबीसी और आप जो बता रहे थे अभी लारावल वगैरह। एमवीसी बेसिकली लारावेल जो है ना वो एक एमवीसी ही है। ठीक है। ठीक है, हम लारावेल ही पढ़ेंगे और एमवीसी के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे। ठीक ठीक है, है। ठीक है। और उसके अंदर की जितनी लाइब्रेरीज है हम सबको कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है, हमारा लारावेल का मतलब ही एमवीसी है, मतलब कि एमवीसी लारावेल एमवीसी बेसिकली एक डिजाइन पैटर्न है कि इस पैटर्न से बाहर नहीं निकलना। सही है। ठीक है, तो उसमें हम क्योंकि लारावेल सबसे ज्यादा यूज होता है तो हम हाँ, लारावेल पढ़ेंगे। लारावेल से नीचे कोऑर्डिनेटर आ जाता है, उससे सही है। नीचे सिम्फनी आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आपको लारावेल आ जाता है ना तो आपको बाकी के सारे फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, बिकॉज लारावेल या एक क्या नाम है इसका, फाल्कन भी आया हुआ है, वो भी लारावेल जैसा ही है। अगर आपको लारावेल आ जाता है तो आपको बाकी के फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो हम लारावेल को डीपली स्टडी करेंगे, एमवीसी को स्टडी करते हुए इसमें जितनी लाइब्रेरीज यूज होती होंगी वो करेंगे। जैसे आपने बताया ना हम्म डॉट नेट अब रिएक्ट के साथ काम करने लग गया है ना, इसी तरह हम्म। लारावेल रिएक्ट के साथ भी काम करता है, एंगुलर के साथ भी काम करता है और व्यू जेएस के साथ भी काम करता है। अच्छा तो इंशाल्लाह ताला हम लारावेल पढ़ेंगे। लारावेल के बाद थोड़ा बहुत रिएक्ट भी देखेंगे, बिकॉज रिएक्ट के अंदर तो फिर अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है ना कोर्स का, कमांड स्टैक वाला। जी जी जी। लेकिन ओवरऑल हम लारावेल को स्टडी करेंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि हम पीएचपी की बेसिक्स पढ़ के स्टूडेंट्स के साथ मशवरा करके लारावेल पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने बड़ी एप्लीकेशन तो उसी पे बनानी है ना, जैसे ऑथ बनाने हैं, जैसे मल्टीपल रोल सिस्टम्स बनाने हैं। जी जी। ठीक है ना, तो कोशिश होती है कि ये उस पर बनाई जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों को ना सजेशन दे रहा हूँ कि हमने कंडीशंस भी पढ़ ली हैं, क्यूरीज भी पढ़ ली हैं, फंक्शंस भी पढ़ ली हैं। व्हाट यू थिंक वी शुड गो ऑन लारावेल? सही सर, एक और डिस्कस करनी थी आपसे ना।
सर देखिए क्लास में तो ज्यादा लोग ऑनलाइन आते ही नहीं है, 2-3 लोग ही हम ऑनलाइन ही रहते हैं, बाकी लोग तो जी शायद रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लेते हैं। हाँ जी हाँ तो जी मैं तो सर ऑलरेडी दूसरी लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ, अगर हमारे दूसरे साथियों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो क्या हम इस कोर्स को थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर सकते हैं, बजाय से कि हम 2.5 महीने में खत्म करें, हम 1.5 महीने 2 महीने में खत्म कर लें, फीस हम आपको पे कर देते हैं पूरी। नहीं मतलब कि क्लासेस वीक में ज्यादा लेके नहीं नहीं, क्लासेस आप बेशक वीक में वही लें, 3 क्लासेस, ड्यूरेशन हम्म बढ़ा के ज्यादा पढ़ा दें। नहीं वो तो इसमें मसला नहीं है, वो तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। वो हम्म तो इंशाल्लाह जैसे ही लारावेल शुरू हो जाती है ना, तो हम्म, किसी ओह माय गॉड किसी एक फ्रेमवर्क पे जब हम काम करने लग जाते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली ये चीजें जल्द 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 कवर हो जानी है, अल्लाह खैर रखे। कोई अच्छा मसला अच्छा, नहीं है इसमें, अभी तो हमें ऑलमोस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ पूरा, है ना। जी जी, तो अल्लाह खैर रखे नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर लारावेल ये आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे अगला महीना जो है ना, हमने 2.5 महीने इसकी इस वजह से रखे हुए हैं क्योंकि आखिरी महीना आप लोगों के फाइनल प्रोजेक्ट पे लग जाता है। अच्छा। मैंने बेसिकली सिखाना मैंने एक अलग प्रोजेक्ट अभी बात, से बनाना स्टार्ट कर दिया ना। जैसे ही लारावेल हम इंस्टॉल करेंगे ना, आप लोग प्रोजेक्ट भी साथ साथ बनाना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे इश्यूज पे 1 महीना लग जाता है अच्छा क्योंकि मोस्टली कोर्स लोग ये कोर्स ज्वाइन करते हैं लारावेल के लिए, अच्छा, क्योंकि सही। पीएचपी के तो ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हम्म गूगल पे। मोस्टली लारावेल की लॉजिक समझने के लिए लोग इसको ज्वाइन करते हैं। तो अल्लाह हम्म, खैर रखे, इंशाल्लाह ताला हम कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। हम जल्दी कवर अप कर लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। बाकी के दोस्तों रिकॉर्डिंग भी लेते हैं, तो रिकॉर्डिंग लेते रहे वो जितनी लेते हैं। जी जी। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी इसको सर वाइंड जी। कुछ नहीं सर, इजीली सर मैं ये कहना चाह रहा कि आराम से चलते हैं हाँ, हाँ, सर। तुम हो ही वैसे ढीले बंदे। ये बच्चा जो है ना, ये ढीला है, आप यकीन करिए अकील भाई। जी। ये